यमन के हौसियों को ये बात समझ में आ गई है कि अगर बाबुल मंदब पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखना है तो उसके आसपास के पोर्ट के एरियाज़ को और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीनों को जज़ायर को अपने कब्ज़े में लेना होगा। और इसीलिए अब यमन में जंग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और यमनी फोर्सेस पर पिछले कुछ दिनों के अंदर वो हमले किए गए हैं हौसियों की जानिब से जो पहले कभी नहीं देखे गए। उनका जो अटैक की शिद्दत थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और जो नुकसानात हुए हैं वो भी अब तक बहुत ज़्यादा हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। हौसियों को ये पता चल गया है कि बाबुल मंदब पर अगर अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी है तो उसके आसपास की ज़मीन पर भी वही मौजूद होने चाहिए, उन्हीं का कब्ज़ा होना चाहिए, उन्हीं की गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। ये बात जब उन्होंने महसूस कर ली है तो उसके बाद उन्होंने अपनी पेशकदमी तेज़ कर दी है, उन्होंने हमले तेज़ कर दिए हैं और यमन की फ़ौज को अब एक नए ज़ाविये से निशाना बनाया जा रहा है। ये हमले तेज़ भी हैं, सख्त भी हैं, मौसर भी हैं और उनमें मुख्तलिफ़ हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह यमन की जो हुकूमत है वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस कर रही है कि हौसी अब पहले से ज़्यादा तेज़ी से हमले कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड हमले कर रहे हैं और उनके अहदाफ बहुत क्लियर हैं और उनका मकसद ये है कि किसी तरह वो बाबुल मंदब के इतराफ़ की ज़मीन पर कब्ज़ा करें ताकि वहाँ पर बैठकर वो अपने आप को मजबूत कर सकें और उसके बाद बाबुल मंदब पर उनकी गिरफ्त पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाए। और अगर किसी तरह के हमले होते हैं, बड़े पैमाने पर हमले होते हैं और तिजारती गुज़रगाह को बंद करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद उन्हें कोई रोकने के लिए आता है तो उससे निपटने के लिए वो एक भरपूर जंग कर सकें और उस जंग करने के लिए उनके पास ज़मीन भी मौजूद हो और सामान की तरसील भी होती रहे, लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी उनको मसले ना हों और उन्हें दूर बैठकर दुश्मन को निशाना ना बनाना पड़े। इसके लिए हौसियों को अंदाज़ा हो गया कि मगरबी बंदरगाहों को जो है ख़ास तौर पे यमन की, उनको निशाना बनाकर वहाँ पर जाकर अपना कंट्रोल मजबूत करना होगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 जंगजू मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिए गए हैं और उनका काम यही है कि वो सिर्फ मगरबी जो उनकी साहिली पट्टी है वहाँ पर कब्ज़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ औक़ात में हमले करते रहें और यमन की फ़ोर्सेस को मुसलसल एंगेज रखें और उनको नुकसान भी पहुँचाएँ, उनको पीछे की तरफ धकेलें और आगे बढ़ते हुए ज़मीन पर कब्ज़ा करते जाएँ और अल्टीमेटली उनको इतना पीछे धकेल दें कि उस पूरे इलाके पे, जज़ायर पे हौसियों का कब्ज़ा हो जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बाबुल मंदब के करीब जो मखा शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं हौसियों की जानिब से और वहाँ पर बंदरगाह का कंट्रोल हासिल करने के लिए बार-बार हमले किए जा रहे हैं, तवातुर के साथ किए जा रहे हैं। यमन की फ़ोर्सेस का कहना है कि उन्होंने हौसियों पर पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इसमें न सिर्फ मुख्तलिफ़ हथियारों का इस्तेमाल किया है बल्कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है और इन ड्रोन अटैक्स के ज़रिए उन्होंने हौसियों को बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान से दो चार किया है। लेकिन उसके बावजूद यमन में हम देख रहे हैं कि फ़ोर्सेस और हौसी आमने-सामने हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं और सारा ज़ोर इस बात पर है कि किस तरह मखा पर कब्ज़ा कर लिया जाए या मखा को बचा लिया जाए। इसके लिए एक भरपूर जंग शुरू हो चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ पर जब से ईरान ने अपनी मजबूत गिरफ्त ज़ाहिर की है उससे हौसियों ने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह एक जो गुज़रगाह है तिजारती उसको बंद किया जाता है, उसको मेंटेन रखा जाता है, उसमें दुश्मन अगर दाखिल हो जाए तो किस तरह से उसको निशाना बनाया जाता है, किस तरह से उसको रोका जाता है, किस तरह पीछे धकेला जाता है और किस तरह अपना जो ज़ोर है उस पर कायम रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को सीखने के बाद बाबुल मंदब पर पिछले कुछ अरसे के दौरान जो हौसी हैं उनकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है और वो अब देख रहे हैं कि जिस ऑयल टैंकर को और जिस तिजारती जहाज़ को वो नहीं गुजरने देना चाहते और जो उनकी मर्ज़ी के बगैर वहाँ से जा रहा होता है उसको निशाना बनाते हैं और उसको निशाना बनाकर तबाह कर देते हैं। और बाबुल मंदब पर हौसियों की गिरफ्त का मतलब ये है कि एक यू शेप में एक तिजारती गुजरगाह जो आबनाए हुर्मुज़ से चलती है, बुहीरा अरब में दाखिल होती है, बुहीरा अहमर से होती हुई खलीज अदन से होती हुई ये जाती है बाबुल मंदब की तरफ। तो ये यू शेप में बनने वाला जो वाटरवे है ये बिल्कुल बंद हो जाता है और अगर इसको बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी मईशत का गला ही घोंट देंगे क्योंकि यहाँ से जो तिजारती सामान गुजरता है, ऑयल एक्सपोर्ट्स होती हैं मुख्तलिफ ममालिक की, ख़ास तौर पर अरब ममालिक की एक्सपोर्ट्स होती हैं और बाबुल मंदब के करीब से अगर यूरोप और अमेरिका का सामान गुजरता है और अगर आप उसको रोक देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें एक बिल्कुल अलग जग तो इसका मतलब ये है कि उन्हें एक बिल्कुल अलग मकाम से होकर गुजरना पड़ेगा, कैस्पियन सी का रास्ता भी लेना पड़ेगा और एक लंबे रास्ते से जाकर अपना तिजारती सामान किसी मंजिल पर पहुंचाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि इससे उनकी लागत कई गुना बढ़ जाएगी और जो ट्रेड करने वाले ममालिक हैं, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान की जंग जब से शुरू हुई है, हौसी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, फ़ाल नज़र आते हैं और उन्होंने बाबुल मंदब को बंद भी किया हुआ है और ये साफ अल्फाज में कहा है कि जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ से ईरान की इजाज़त के बगैर नहीं गुजरा जा सकता,
किसी तरह बाबुल मंदब से हौसियों की इजाज़त के बगैर नहीं गुजरा जा सकता, और अगर यहाँ से गुजरना है तो हौसियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी, और उसके बाद एक ख़ास अदायगी के बाद यहाँ से गुजरने दिया जाएगा। इस तरह का मैकेनिज़्म भी बनाया जा रहा है कि किसी तरह यहाँ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से $50 लाख फ़ी वेसल भी लिए जाएँ। जिस तरह अपनाए हुर्मुज़ में एक टोल का एक पूरा निज़ाम ईरान वज़ा कर रहा था और उसमें कहा था कि $20 लाख देकर यहाँ से गुजर सकते हैं $2 मिलियन के एवज़, इसी तरह $5 मिलियन के एवज़ बाबुल मंदब के से गुजरने की इजाज़त भी देने के बारे में गौर किया जा रहा था। इस हवाले से जो पेपर वर्क है वो भी बहुत एडवांस स्टेजेस पर है, और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई उसूल, कोई निज़ाम वज़ा किया जा सकता है और ये राइज भी किया जा सकता है। तो इस वक्त यमन में बहुत बड़े पैमाने पर जंग छिड़ी हुई है। हौसी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बाबुल मंदब पर मुस्तकिल अपना ज़ोर दिखाने के लिए और अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी करीब की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा किया जाए जहाँ पर बैठकर वो अपनी लॉजिस्टिक्स को मौसर अंदाज में वसूल कर सकें, चला सकें। और इसी के साथ साथ अगर वो किसी तरह के बड़े किसी जंग की सूरत हाल में जाते हैं या किसी बड़े हमले की सूरत हाल में जाते हैं तो उन्हें दूर से बैठकर हमले न करना पड़े, वो बाबुल मंदब के बिल्कुल करीब हों, वो ताक ताक कर निशाने लगाएं। और अगर किसी तिजारती जहाज़ की हिफाजत के लिए नेवल ब्लॉकेट के नाम पे कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो उससे भी निमट सकें, और अगर तिजारती जहाज़ों के पीछे जंगी जहाज़ उनकी हिफाजत के लिए आएँ तो वो उनको भी कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।